अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स के साथ उसकी एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वेलकम किया, मुझे इतना प्यार दिया आपने प्रीवियस वीडियोस में, इतना ज़्यादा लाइक करने का, इतने अच्छे कमेंट्स देने का बहुत शुक्रिया सब लोगों का। इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। आपके फ्यूचर में अभी तो क्योंकि हॉट इशू है वर्ल्ड कप, उस पर वीडियोस बना रहे हैं। इसके अलावा हम बहुत और भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे जो आपको बहुत ज़रूर पसंद आएंगी। सबसे पहले तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें कुछ कल के मैच का, गुस्सा उतरा है या नहीं, अभी भी उतना ही पीक पर चल रहा है। काफ़ी हद तक मेरा उतर भी गया है, बहुत अफसोस भी है। लेकिन अब इससे ज़्यादा अफसोस करने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। होप ये है कि नेक्स्ट फ्यू मैचेस में पाकिस्तान कुछ बेहतर परफॉर्म करेगा। कल का मैच हारने वाला नहीं था, बट फिर भी हम हारे। आई होप कि हम फ्यूचर में कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे इस वर्ल्ड कप में, ताकि हम इतनी जिल्लत ना उठाएं जो हमने कल एक कमज़ोर टीम वेस्ट इंडीज़ की, चाहे वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, ठीक है, हमने फिर भी वो मैच हारा, ठीक है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसीज चल रही हैं साथ साथ शोएब मलिक के हवाले से। कुछ लोग कह रहे हैं कि शोएब मलिक को क्यों नहीं खिलाया, कुछ लोग कह रहे हैं आसिफ अली को लास्ट टाइम में क्यों ड्रॉप किया, हफीज़ को क्यों खिला दिया। तो एक कॉन्स्पिरेसी बहुत हद तक वैलिड भी है कि एक ग्रुप है जो सरफराज के खिलाफ जो है इस टीम में काम कर रहा है, ठीक है। और वो शोएब मलिक का ग्रुप कहला रहा है कि जिसमें बहुत सारे हमारे प्लेयर्स शामिल हैं, जिनमें हसन अली भी हैं, इमाद वसीम भी हैं, मे भी शाहिन शाह अफरीदी और मोहम्मद हफीज़ और इमामुल हक वगैरह, ठीक है। बाबर आजम खुद कैप्टन बनना चाह रहे हैं और वो खुद को फ्यूचर कैप्टन कंसीडर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि और मजीद क्या कुछ होता है इस टीम के साथ। इंजी भाई भी वहाँ पर मौजूद हैं, अजहर महमूद साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो बहुत हमारे ज़बरदस्त किस्म के बॉलिंग कोच हैं। उनकी परफॉर्मेंस सबकी आपके सामने है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रिडिक्शंस भी सामने आ रही हैं, ठीक है। ब्रेंडन मैकलम ने एक तहलका मचा दिया है। उनकी जो प्रिडिक्शंस हैं, उन्होंने मैच बाय मैच प्रिडिक्शन दे दी है, और वो इस तरह की प्रिडिक्शन है जिसको अगर हम ठीक मान लें तो क्या कहेंगे, क्या वर्ल्ड कप फिक्स है। उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ये मैसेज दिया कि पाकिस्तान 5 मैच जीतेगा और बाकी 4 मैच हारेगा, जिसमें से एक वेस्ट इंडीज से हम हार चुके हैं। इसके अलावा हम इंग्लैंड से हारेंगे, हम इंडिया से भी हारेंगे, ठीक है। और देखें आगे मजीद क्या होता है। उन्होंने सेमीफाइनलिस्ट भी अभी से ही बता दिए हैं। अभी हालांकि 2 दिन हुए हैं वर्ल्ड कप स्टार्ट हुए हुए। अब मुझे नहीं पता वो ये किस बेस पे कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस बेस पे कह रहे हैं, या उनको कोई ऐसी खबर मिली हुई है कि जो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आई डोंट नो कि उसके पीछे क्या चीज़ है। मार्क वॉ ने कुछ प्रिडिक्शन दी है। मार्क वॉ के मुताबिक इंडिया जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। तो लेट्स सी कि फ्यूचर में क्या होता है। अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल आज के मैच के बारे में, तो आज के मैच कुछ इतने मज़ेदार वाले वैसे मैच तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं उनके बारे में भी। पहला मैच या दोनों डबल हेडर है, क्योंकि आज दोनों मैच ही हैं। एक मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का, और दूसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का। पहले न्यूजीलैंड और श्रीलंका की बात कर लें तो दोनों का मैच एज सच नहीं है। श्रीलंका जो है वो बहुत डाउन अंडर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस इतनी ज़्यादा उन पे लग रही हैं कि वो हर मैच ही बहुत डरते डरते ही खेलेंगे। अब कैप्टन भी उनके नए हैं, मैथ्यूज़ को चेंज कर दिया है। अगर उनके ऑपोजिट हम देखें तो न्यूजीलैंड की टीम है, केन विलियमसन बहुत एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है, ठीक है। ये उस दौर के कैप्टन हैं जब वो अंडर 19 की टीम से भी कैप्टनसी करते आए हुए हैं, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस है, बॉल कूल हैं, बड़े ज़बरदस्त एग्रेसिव कैप्टन है, बड़ी ज़बरदस्त फील्ड सेटिंग करते हैं। एग्रेसिव कैप्टनसी का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई मारधाड़ करनी है या प्लेयर्स के साथ लड़ने झगड़ने लग जाना है। उनकी फील्ड प्लेसिंग बड़ी ज़बरदस्त है, बैटिंग एग्रेशन बड़ा ज़बरदस्त है। न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ी साइन है जो अभी फ़िलहाल है, वो ये है कि कॉलिन मनरो अच्छी फॉर्म में नहीं है। वो अभी तक भी वो उस तरह का कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे जो जिसका उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बाकी प्लेयर्स की भी बात करें तो इतनी ज़बरदस्त बैटिंग इस वक्त उनकी नज़र नहीं आ रही है। वेस्ट इंडीज़ से बड़ी ज़बरदस्त मार खाई है उन्होंने, ठीक है। और बॉलिंग में अगर हम देखें तो बॉलिंग में उनके पास बोल्ट बड़ी ज़बरदस्त बॉलर हैं। फर्गसन जो है अपनी पेस और अपने बाउंस की वजह से बहुत मशहूर हैं। अब देखते हैं ये है कि उनको क्या वैसी पिच मिलती है या नहीं मिलती जैसी हमें कल मिली है। हमें तो एक शॉकर मिला ना कल। अब मुझे नहीं पता कि आज के मैच में क्या होता है। तो लेट्स सी कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच कैसे होने जा रहा है। मेरी प्रिडिक्शन यही है कि न्यूजीलैंड शायद ये मैच बहुत इजीली जीत जाएगा। डबल हेडर है। सेकंड मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया का और अफगानिस्तान का ऐसा कोई कंपैरिजन
सिरे से ही नहीं बनता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन है, 6 टाइम्स क्लेम करने जा रहे हैं कि हम इस दफा भी वर्ल्ड चैंपियन होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। बट उनको जो सबसे बड़ा जो चैलेंज फेस करना पड़ेगा वो 3 जबरदस्त स्पिनर्स हैं। अगर मैं गलत ना कहूं तो आई थिंक अफगानिस्तान के पास इस वक्त वर्ल्ड्स बेस्ट स्पिनर्स हैं। शायद उनका कंपटीशन इंडिया के स्पिनर से है। मे बी इंडिया को वो बीट कर लें या सेकंड नंबर पे आ जाएं। बट स्पिनर्स में बड़ी ही ज़बरदस्त क्वालिटी एकदम से उनके सामने आई है, जिसमें राशिद खान, मुजीबुर रहमान, मोहम्मद नबी हैं। अगर फास्ट बॉलिंग में देखें में तो हामिद हसन है, बड़ी अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। बड़े स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर लगते हैं, बड़ी अच्छी बॉडी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम उनकी स्पिनर्स की बात करें तो शायद चैलेंज लेना पड़े ऑस्ट्रेलिया को, उनकी बैटिंग को, इन 3 स्पिनर्स का। ठीक है, अगर मैं राशिद खान और मुजीबुर रहमान के बारे में बात करूं तो दोनों मुझे 500 विकेट्स के बॉलर्स लगते हैं अगर ये लॉन्ग टर्म खेले तो। दोनों की इतनी एज नहीं है और बड़े ज़बरदस्त क्वालिटी स्पिनर्स हैं और इतना लेट अपने फिंगर्स को और अपनी रिस्ट को यूज़ करते हैं कि आप उसको ग्रिप को जज ही नहीं कर पाते बैट्समैन। वो हमेशा पिच पर ही देखते रहते हैं कि यहाँ से कुछ टर्न का पता लगेगा, फ्रॉम द हैंड आप जज नहीं कर पाते जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं। मुजीबुर रहमान के पास बेहतरीन ऑप्शंस हैं, कैरम बॉल है, ऑफ ब्रेक है, लेग ब्रेक है, फ्लिपर है। इसी तरह राशिद खान के पास फ्लिपर है, लेग ब्रेक है, गूगली है, बेतहाशा वैरायटीज़ हैं, स्ट्रेटर वन है, ड्रिफ्टर है। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, कोई लाजवाब बॉलिंग है। अगर इस तरह के 1-2 स्पिनर्स पाकिस्तान को मिल जाएं तो मैं कहता हूं पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएं। बट पाकिस्तान के वारे न्यारे उस वक्त होंगे जब हमारी नीयत अच्छी होगी, हमारे प्लेयर्स की नीयत अच्छी नज़र नहीं आ रही है इस वर्ल्ड कप में। अगर हम 5 मैच जीत जाते हैं तो रन रेट पे फिर बात जाएगी। अभी कहना टू अर्ली है, अभी 1 मैच खेले, बड़ी बुरी तरह हारे हैं। अब ये नहीं पता कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। आज के मैच में अभी मैच स्टार्ट होने वाले हैं तो आपके साथ इनिंग्स ब्रेक में या पोस्ट मैच एनालिसिस में आपके साथ दोबारा बात होगी विद फ्यू मोर प्रिडिक्शंस। ठीक है, अभी ज़रा फिलहाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ब्रेंडन मैकलम ने इतनी बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस दी कैसे हैं। और मार्क वॉ की जो प्रिडिक्शन है, इसके अलावा इंडियंस जो हैं, अगर लास्ट में बात करूँ तो वो सरफराज को बड़ा प्रेस कर रहे हैं। यहाँ तो सारे पाकिस्तानी बुरा भला कह रहे हैं बट इंडियंस बड़ा प्रेस कर रहे हैं क्योंकि वो बकिंगम पैलेस में जो मीटिंग थी क्वीन एलिजाबेथ के साथ, वो शलवार कमीज में गए। तो वो ये कहते हैं कि विराट कोहली को भी शायद अपने नेचुरल ड्रेस में वहाँ जाना चाहिए था। बट अब तो टाइम गुजर चुका है जी। देखें, पाकिस्तान नंबर ले गया, किसी और चीज़ में नहीं लेके गया, कम से कम सरफराज एक चीज़ में तो आगे हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र है। और वैसे भी शलवार कमीज़ हमारी नेचुरल ड्रेस है तो हमें वो पहनकर बहुत एलिगेंस लगते हैं और सरफराज बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा बहुत जल्द मुलाकात होगी। आज ही इंशाल्लाह मुलाकात होगी, पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ मुलाकात होगी और कुछ और प्रेडिक्शंस के साथ मुलाकात होगी और कल के मैच के बारे में भी हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।